हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथस क्लासेज में। आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम दे करके आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर संकट की स्थिति इन्हीं के ऊपर पड़ रही है। इतना ज़्यादा ये लोग प्रेशर ले करके चल रहे हैं, इतना कि प्रेशर उन लोगों को जिस समय एग्जाम डेट पास आ गई थी, इतना प्रेशर उस समय नहीं था जितना प्रेशर इस समय चल रहा है। इधर आयोग भी अपनी हरकत पे हरकत किए जा रहा है। उसने भी आपको बता दिया है कि बहुत जल्द ही आप लोगों का यहाँ पर एक प्रकार से सेंटर भी अलॉट लगभग किए जा रहे हैं कि जहाँ पर आपकी रनिंग वगैरह होने वाली है। मतलब देखा जाए तो अगर इस स्पीड से जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं उस स्पीड से देखा जाए तो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। जैसे जैसे रिजल्ट करीब आ रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। फिर से सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर हो रही है तो कि बहुत सारे चैनलों ने कट ऑफ से जो डर का माहौल फैलाया हुआ है, इस कारण से भी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं। कुछ कुछ जो है चैनल तो ऐसे हैं 140 145 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ये भी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, एक थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि माना मैंने भी मान लिया कि चलो 140 चली गई। ठीक है, मैंने मान लिया कि 140 चली गई तो थोड़ा परसेंटेज का भी तो खेल समझ लो ना भाई। टोटल कितने थे? 160 क्वेश्चन थे, और अगर मैं परसेंट में अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर 20 से काटूंगा तो ये 8 बार में कटेगा, और 20 से काटूंगा तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा तो 4 से अगर मैं काट दूं 2 बार में, और 4 से अगर ये इसको काट दूं तो ये 35 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 17.5 बार में कटने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 5 25। ठीक है, 17 पचे 85, 85 और 2 कितना हो जाएगा? 87, 87.5, लगभग 87 से 90, 87.5 का मतलब 87%, 90% ऐसा आपको बताया जा रहा है। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर के लिए ये मानता कि चलो ठीक है 87% जाएगी, लेकिन क्या अभी इसमें फिजिकल वगैरह है या नहीं है? कोई और चरण है कि नहीं चरण है? ठीक है, या ऐसे ही आए और मुंह उठा करके बता दिए भाई 87% जाएगी, 90% जाएगी, 145 से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अरे कितना भी पेपर आसान था, वहां पर कोई एआई कोई रोबोट नहीं बैठा हुआ है। हाँ, मिलेंगे आपको 140 145 मिलेंगे, लेकिन कहाँ? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? आप स्वयं से बताएं, आप स्वयं से बताएं, आपके जानने वाले व्यक्ति। ऐसा नहीं कि आप जो है कमेंट किसी किसी चैनल के कमेंट के में जा रहे हो और वहां पर पढ़ रहे हो कि कोई बच्चा बोल रहा है मेरे 145 सही है, मेरे 150 सही है। अननोन व्यक्तियों का आप कमेंट पढ़ रहे हो और सोच रहे हो, अपने आप को होपलेस कर रहे हो। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं पर्सनली आप जिनको जानते हैं कि हाँ इनके नंबर एक 140। अच्छा, आप अपने नंबर से कंपैरिजन करिए, आपने कितनी जो अच्छी खासी आपने पढ़ाई की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन दिन रात रात भर पढ़े और यहाँ पर 135 136 के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहाँ पर 130 132 इसी पे जा करके सिमट के रह गए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी बच्चा इधर 130 132 प्लस इधर इधर जो ये जो बच्चे इधर उधर चल रहे हैं, मतलब आगे पीछे 130 से 135 132, ये सब चीज ये जो व्यक्ति हैं, अगर ये व्यक्ति फिजिकल निकालते हैं, अगर ये व्यक्ति फिजिकल निकालते हैं तो पक्का है इन लोगों का फाइनल, मैं कह रहा हूँ। बाकी आपको देखा जाए तो जहां तक मेरे चैनल के माध्यम से आपने मेरी पहले भी प्रोडिक्शन देखी होगी, तो वहां पर मैंने ये बताया कि 125 प्लस पे ही आप लोगों को फिजिकल के लिए कॉल हो सकती है। आपको भी पता है कि बहुत जल्द ही रनिंग होने वाली है, और बहुत जल्द रनिंग होगी तो इसका मतलब गर्मियां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मियां बढ़ रही हैं। ठीक है, गर्मियों में सभी बच्चे, पता चला 140 चलो करके तो आए, 145 करके आए हो, पता चला बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, सीजीएल की अच्छी खासी तैयारी करते हैं, मोटे मोटे लड़के हैं, पता चला कि वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। जो बच्चा अगर 140 कर रहा होगा तो वो अभी से ही रनिंग कर भी रहा होगा। ठीक है, मैं सीधा सा ये कहना चाहता हूं कि अभी भी एक चरण आपका बाकी हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल के लिए वो क्या करते हैं भाई, जितने भी कटाप बनाना है, मान लीजिए 140, अगर आप कह रहे हो कि सर 140 है तो इसका मतलब ये है कि 135 से इससे नीचे तो पता चला फिजिकल वालों को ही नहीं बुला रहे हो, 145 है ना, यहाँ तक लेकर के चले जा रहे हो। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो एकदम से आप लोग ये मत सोचे होपलेस हो जाओ कि पता चला 135 करके आए हो, 132 करके आए हो, और आप लोग पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो रहे हो। बनने को मिलेंगे भाई टॉपर, यहाँ पर चले जाएंगे तो 145 148 तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, कोई इक्का दुक्का मिलेगा आपको। वैकेंसी आपकी समझ रहे हो कितनी है ना? 4 साढ़े 4 हजार आपकी अगर वैकेंसी है
तो उसमें आपको ऐसे भी बच्चे मिल जाएँगे। तो आपको क्या करनी भाई, नीचे से एक सीट लेनी है, उससे तो मतलब है नहीं, है ना? वो बात की बात है कि पता चला ये, हालाँकि जो नंबर्स होते हैं आप लोगों को पता है कि जब भी आप जॉइन करेंगे और आपका अगर न नंबर अच्छा खासा है, आपका अगर अच्छा खासा नंबर है तो आगे इन फ्यूचर आपको ये सब चीज़ें प्रमोशन होने में आपको सुविधा होगी। लेकिन अभी जिस स्टेज पर बच्चा बैठा हो उससे उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको इससे एक पैसे का भी मतलब नहीं है कि हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। वो कह रहा है कि पहले मेरी सीट पक्की हो जाए, प्रमोशन वमोशन हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना? यही तो हो रहा है ना भाई। कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बच्चों को, चूँकि कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स जो है हमारे पास आ रहे थे, बच्चे ज़्यादा डीमोटिवेट होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है अपने हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। आपको पता है कि 125 प्लस लोगों का, जो भी लोगों का फिजिकल बुलाया जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 130 135 वाले भी पता चला सस्पेंस में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो सीधी-सी बात ये है कि मैं जो ये उम्मीद, मैंने एक लाइन यहाँ पर डाल रखी है कि कितनी उम्मीद रखी जाए, कितनी उम्मीद रखी जाए। उम्मीद का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर 125 प्लस हैं, ठीक है? तो उनको चलो ठीक है, फिजिकल के लिए बुला तो लिया गया, फिजिकल के लिए बुला तो लिया गया, आप वो अपने फिजिकल देने भी जाएँगे। ऐसा नहीं है कि पता चला 125 आया है, आपको फिजिकल की कॉल आ रही है, आप फिजिकल ही नहीं देने जा रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ये करेंगे फिजिकल के साथ-साथ में अपनी जो अन्य तैयारियाँ हैं, अपनी जो अन्य तैयारियाँ हैं, अन्य तैयारियों में जैसे आप लोगों का यूपी कांस्टेबल इस समय लगा हुआ है, कांस्टेबल की भी आप देख सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इधर अधीनस्थ में ये जो आपका पीसीएस आया है, बहुत सारे लोग एलटी ग्रेड में लगे हुए हैं, ठीक है? उधर ग्रुप डी में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भाई जो होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को उसी अनुसार आप लोग जारी रखेंगे, जैसे अभी तक आप करते आए थे, ठीक है? अगर पता चला आपने यहाँ पर प्रेशर, ये जो डर का माहौल मैंने लिखा हुआ है, पता चला इसके कारण किसी एक चीज़ के कारण आप अपनी पढ़ाई इधर से व्यर्थ किए बैठे हुए, ठीक है? पता चला कि अगर ज़्यादा होता नहीं कि प्रेशर, अगर ज़्यादा डिप्रेशन में अगर आप धीरे-धीरे जाना शुरू होते, तो जो पढ़ाई चल भी रही है वो भी आपकी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है ना? 1 घंटा, आधा घंटा पता चला पढ़े और उसके बाद फिर से अपना वही स्टार्ट कर दिए, है ना? इधर की वीडियो, उधर की वीडियो, ये सब कुछ नहीं, आप अपना आराम से पढ़ाई करते रहिए। और ये जो 140 145 प्लस बता रहे हैं भाई, इतनी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं चली जाती, है ना? इतनी भी कट ऑफ नहीं चली जाती, अभी आपकी फिजिकल बाकी हुई है। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी को भी एक होता नहीं है कि उसी अनुसार लेकर के चलिए जिस अनुसार लेकर के चल रहे थे। प्रेशर में बहुत ज़्यादा लेंगे तो पता चला ये तो गई ही गई, साथ में जो आने वाली है वो भी आपसे उधर भी गए। क्यों? क्योंकि उधर भी कॉम्पिटिशन आपका उधर उतना ही बना हुआ है। उतना ही कंपटीशन बना हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा हुआ है कि पता चला कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम तो निकाल लिए, कांस्टेबल में फेल हो गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि एक वक़्त था कि पता चला कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए, उसके बाद यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, और ऐसा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि आप इधर यूपीएसआई के चक्कर में और कट ऑफ के चक्कर में और इधर अपना मेरिट लिस्ट में नाम आने के चक्कर में पता चला जो आगे के एग्ज़ाम है उसको उसको भी आप क्या कर रहे हो, माटी कर दे रहे हो, है ना? तो इससे अच्छा ये है कि आप अपना चुपचाप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, साथ-साथ में फिजिकल करते रहिए। हाँ, 135 प्लस जितने लोगों का है वो ज़्यादा अपना कर सकते हैं कि इसमें फिजिकल की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देंगे। क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोगों की दौड़ होने वाली है, बहुत जल्द ही आप लोगों का फिजिकल होगा। जिस हिसाब से योगी सरकार इस समय एक्शन मोड में दिख रही है, उस समय यहाँ पर लेट लतीफ़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची हुई है। यहाँ पर एक भर्ती पीछे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आगे से एक भर्ती आप लोगों को फिर से 81,000 का एक दे दिया गया है कि एक प्रकार से मतलब प्रचार-प्रसार हो रहा है, वो बात की बात है, आ रही है, नहीं आ रही है। जहाँ तक उम्मीद मुझे लग रही है, जिस हिसाब से चुनाव अब आगे आपका आने वाला है, तो उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि जल्द ही भर्ती आपकी फिर से एक नई देखने को मिलेगी। है ना? और अगर फिर से अगर देखने को मिलेगी तो फिर से, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पता चला कि एक बार भर्ती आई हुई है दोबारा आ जाएगी तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? योगी जी को भी इतना समझ में आ चुका है कि भाई इसको, इससे क्या होगा, इससे रेवेन्यू उन्हीं का तो बढ़ रहा है ना भाई, प्लस वोटर्स बढ़ रहे हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भर्तियां होती हैं वो चुनाव पर ही आधारित होकर के चलती हैं। अभी तक इतनी सारी भर्तियां थी, इतने दिन से सूखा पड़ा हुआ था यूपी में, क्यों नहीं आई? अचानक से पता चला ताबड़तोड़ बहार आ गई है। तो ऐसा हरदम नहीं होता है, ठीक है? ऐसा हरदम नहीं होता है, आपने पहले भी ये सब चीज़ें देखी होंगी।
तो चलो ठीक है, सीधा से इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो आप लोगों के ऊपर प्रेशर जो बहुत ज़्यादा आप लोग ले रहे हो, ऐसी कोई वो नहीं है। पहली बात तो आप वैसे भी सोच लो कि आपके हाथ में कुछ है नहीं अब। एक भी नंबर आप अपने तरफ से सिली मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करके आए हुए हैं, तो अब उसको वापस जा करके सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ, इतना किया जा सकता है कि स्वयं को सुधार करके हम अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। एक तो ये हो गए, दूसरे ये हो गए जो अच्छा खासा नंबर लेकर के बैठे हों, उनको खुद नहीं पता कि भैया उनका सिलेक्शन हुआ बैठा है। लेकिन जो कई सारे चैनल ऐसे हों जो डीमोटिवेट कर दिए हों, उनका उनका तो एकदम से ही हालत खराब है। या तो सबसे ज़्यादा खुश वो बच्चे होंगे जिनका पेपर मान लीजिए पूरी तरीके से गड़बड़ हो गया। तब वो तो रिलैक्स हो गए कि चलो भाई गई हाथ से, है ना? किसी दूसरे पर वो अपना जंप मार के अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर बॉर्डर पे जो लटके हुए हैं ना, कभी इधर किस करवट पर ऊँट बैठेगा उनको खुद नहीं पता। वो ज़्यादा असमंजस की स्थिति में बैठे हुए हैं, ठीक है? उन्हीं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत सारे मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दरोगा आगे बनने वाले हैं और अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं। अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं इस समय, लेकिन आगे चल करके 2 स्टार तो लगने वाले हैं। लेकिन आपकी भी हालत भैया है खराब, ठीक है? तो इससे अच्छा ये है कि चुपचाप अपनी तैयारी करते रहिए। जिनको फिजिकल करना है, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जिनको जो है, जो मान लीजिए बॉर्डर पर अटके हैं, तो इसका मतलब ठीक है, वो थोड़ा-सा स्थिति बनती है। वो कितना भी करो, वो प्रेशर आना आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपनी जो जो भी चीज़ें हैं, उसको पढ़ाई पर लगा दो और बाकी की जो चीज़ें हैं, उनको फिजिकल पर भी साथ-साथ में देते रहो। नाम आ जाएगा फिजिकल में, भले आपका हो या ना हो। आपके पता चला जितने नंबर पर आप बैठे हुए हैं, उतने ही नंबर पर बुला दिया गया, तब भी आप फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है? कौन पता भाई, इन फ्यूचर पता चला कि फिर से आपको फिजिकल की जरूरत पड़ जाए, तो उसी बहाने कम से कम एक एक्सपीरियंस तो आपको हासिल होगा। इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हो या कोई भी बात हो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके बाद किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।